हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ओके, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या होता है। कोई ना, हर काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो बिना उद्देश्य का नहीं करते हैं। हर काम के पीछे क्या होता है, उद्देश्य करते हैं, उद्देश्य से हर काम करते हैं। हर काम के पीछे हमारा कोई मकसद होता है। वही अकाउंटिंग करने का क्या उद्देश्य है। तो आज हम लोग अकाउंटिंग का उद्देश्य पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग का फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला मेन उद्देश्य है बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, उसका रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट रूल रखना। हर ट्रांजैक्शंस को, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद लेजर में क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गलती या फिर छल कपट की संभावना ना रहे। उसके चलते क्या किया जाता है, उसके चलते हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। एंड सेकेंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। हर बिजनेस का क्या मकसद होता है कि प्रॉफिट और लॉस जानना। कोई भी व्यक्ति कोई बिजनेस करता है किस लिए, उस बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, कि मैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के मकसद से ही बिजनेस करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे पता करेगा, कैसे कैलकुलेट करने का। इतना सारा ट्रांजैक्शंस है बिजनेस में, तो उतना सारा तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करती है कंपनी, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है, ये देखिए। एक टी शेप में अकाउंट बनाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम उससे ही बता रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालना बता रहे हैं। इसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सिर्फ हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कैसे किया जाता है अकाउंटिंग के थ्रू, बस वही देख रहे हैं। तो उसका लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, सारा एक्सपेंस लिखते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट का लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस, एंड राइट साइड में क्या लिखते हैं, इनकम। बिजनेस का जितना भी इनकम है वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के राइट साइड, एंड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है। जैसे हम पूरे साल में परचेज कितना हुआ, कोई भी कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड लगभग 1 साल का ही होता है। किसी कंपनी का 1 जनवरी से 31 दिसंबर का हुआ, या किसी कंपनी का 1 अप्रैल से 31 मार्च हुआ। नॉर्मली इंडिया में हर कंपनी का क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च ही अकाउंटिंग पीरियड चलता है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब समझ गए, जिस पीरियड में अकाउंटिंग का 1 साल खत्म हो उसको ही अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। जैसे एक साल हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो उस 1 साल में कंपनी का मतलब कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ठीक है। उसी 1 साल के दरमियान कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस देखेगी, सिर्फ 1 साल का। एक पार्टिकुलर पीरियड का कंपनी प्रॉफिट और लॉस निकालती है। ठीक है। तो एक पार्टिकुलर पीरियड में कंपनी परचेज कितना किया, ठीक है, परचेज कितना किया कंपनी, तो परचेज करने से तो पता ही है क्या होगा, एक्सपेंस। आप मार्केट जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको क्या होता है, एक्सपेंस ही होता है। आप पैसा देते हैं तब सामान मिलता है। सेल करते हैं तो क्या होता है, इनकम होता है। तो सेल को लिखेंगे राइट साइड में, इनकम में। ठीक है। रेंट पे किए तो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। सैलरी दिया तो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। अगर कमीशन मिला तो क्या हुआ, इनकम हुआ। तो यही सब ऐसे ही पता करेंगे कि कंपनी का एक्सपेंसेस कितना है और इनकम कितना है। अगर इनकम ज़्यादा रहे तो आप लोग सबको पता है कि अगर इनकम ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, इनकम ज़्यादा रहने पर प्रॉफिट होगा,
और एक्सपेंस ज़्यादा रहने पर लॉस होगा। तो कंपनी इसी से पता चेक करेगी कि कंपनी का एक्सपेंस कितना है, इनकम कितना है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि जितना ट्रांजेक्शन्स है, खाली ट्रांजेक्शन्स के पर नहीं पता किया जा सकता है कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। अब इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू नो द एग्जैक्ट रीजन्स लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का एग्जैक्ट रीजन क्या है। अभी हम क्या बताएं कि जब इनकम ज्यादा हो तो नेट प्रॉफिट और अगर एक्सपेंस ज्यादा हो तो नेट लॉस। तो इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अनावश्यक खर्चा हो गया जिस खर्चा को रोका जा सकता था, और या फिर इनकम क्या है, इनकम कितना है। तो उसका एग्जैक्ट पता करती है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का एग्जैक्ट रीजन क्या है। इस किसके थ्रू, यही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से कंपनी एग्जैक्ट प्रॉफिट और एग्जैक्ट लॉस पता करती है। फोर्थ में आते हैं टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है यह पता करना भी बहुत जरूरी है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी का एसेट्स कितना है, कंपनी का लायबिलिटीज कितना है, कैपिटल कितना है। एक पार्टिकुलर पीरियड के अंदर में, एक पार्टिकुलर पीरियड या अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये नहीं कि 4 साल 5 साल का निकालेंगे, ऐसा नहीं, लगभग 1 साल का हम अकाउंटिंग पीरियड मान के चलते हैं। कंपनी 1 साल का जितना भी उसका प्रॉफिट लॉस होगा, कैपिटल होगा, एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगा, उसको कैलकुलेट करती है। ठीक है, उस 1 साल के अंदर में कंपनी सारा कैलकुलेट करती है। तो उस 1 साल के अंदर में कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जैसे हर साल कंपनी अपना फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करती है, जर्नल तैयार करती है, लेजर तैयार करती है 1 साल का। फिर 1 साल खत्म होगा, फिर नेक्स्ट ईयर उसका अगला नए सिरे से फिर से होगा, फिर से रिकॉर्डिंग करेगी, लेजर करेगी, ट्रायल बैलेंस निकालेगी, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगी, बैलेंस शीट निकालेगी, सारा कुछ फिर से होगा, फिर से नए सिरे से उसका शुरू होगा, जिसे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। हर साल अलग अलग होगा, ये नहीं कि एक ही अकाउंटिंग जो है सो पूरा कंटिन्यू होते रहेगा 4 साल 5 साल तक। इसलिए हर साल का कंपनी अपना अलग अलग निकालती है। ठीक है, अब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी कैसे निकालेगी, उसको उससे भी ऐसे फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के थ्रू निकालती है। बैलेंस शीट हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, बैलेंस शीट। यहाँ क्या होगा कंपनी का कैपिटल, लेफ्ट साइड में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और राइट साइड में क्या होगा कंपनी का टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कंपनी का लैंड कितना है, मशीनरी कितना है, फर्नीचर क्या है, बैंक में कितना पैसा है, कैश कितना है, लायबिलिटीज कैपिटल उसका कितना है, कैपिटल कितना है, क्रेडिटर्स क्या है। ठीक है, बैंक लोन कितना है। ये हो गया कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके थ्रू कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पता चलता है, कंपनी का एसेट्स, टोटल एसेट्स कितना है, कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, टोटल लायबिलिटीज कितना है। ये सब कंपनी को पता करना जरूरी होता है। जो कंपनी का ऑनर होता है वो जानने के लिए उत्सुक होता है कि उसके कंपनी का टोटल एसेट्स कितना है, कैपिटल कितना बढ़ा, जितना लगाया था उससे बढ़ा या घट गया, उसका लायबिलिटीज कितना है, क्योंकि लायबिलिटीज को पे करना है, तो लायबिलिटीज कितना है कंपनी का जिसे उसे पे करना है। ये सब कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट के माध्यम से पता चलता है। हर ऑनर अपने कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाती है।
तो वो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है बैलेंस शीट। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये हो गया फोर्थ रूल। अब फिफ्थ देखते हैं, सॉरी रूल नहीं ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। किसी कंपनी का बिजनेस ईयर टू ईयर प्रोग्रेस कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ये भी तो जानने के लिए जानना जरूरी है कंपनी के ऑनर को कि कंपनी का प्रोग्रेस कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट में या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को या लॉस हो रहा है। तो ईयर टू हर ईयर का, जैसे अभी हम बताएं कि हर साल कंपनी अपना अलग शुरू से ट्रांजैक्शन से लेकर के बैलेंस शीट तक, फाइनेंशियल पोजीशन तक हर साल अपना काम करती है, रिकॉर्डिंग, उसके बाद बनाती है लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारा हर साल कंपनी करती है। जैसे 1920 में बनाई, फिर 21 में अलग नए सिरे से बनेगा, 22 में अलग से बनेगा, फिर 23 में, हर साल कंपनी का रजिस्टर चेंज होते जाएगा। तो हर साल कंपनी ये पता करेगी कि कंपनी किस तरफ जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। एंड सिक्स्थ नंबर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, अलग अलग पार्टी को इंफॉर्मेशन देना, ये भी अकाउंटिंग का रूल, अकाउंटिंग का काम है कि जो भी इस कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी को, जैसे ऑनर हुआ, कंपनी का एम्प्लॉय हुआ, बैंक हुआ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, ये सारे को कंपनी के बारे में सही इंफॉर्मेशन देना कि कंपनी अभी किस स्थिति में चल रही है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, सही जानकारी देना हर पार्टीज को। ठीक है, ये भी अकाउंटिंग का उद्देश्य है। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या अंतर है। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का क्या काम है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ठीक है, और ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, और इसका क्या काम है बुक कीपिंग का, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम एमंग्स द वेरियस ट्रांजेक्शन। बहुत सारे ट्रांजेक्शन में वो पहचान करती है कि फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन क्या है। ठीक है, जो फाइनेंशियल नेचर मतलब जो इसका पैसे में जिसका वैल्यू हो, उस तरह के ट्रांजेक्शन्स को वो पहचानती है, फिर उसे रिकॉर्ड करती हैं। सेकेंड नंबर हो गया मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। जो आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स करती है, फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करती है, उसको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना। जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे कि 5 कुर्सी लिए, तो उसका मनी के टर्म्स में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, लेकिन उसका मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे उस 5 कुर्सी का दाम क्या हुआ, 2000 स्क्वायर फीट हम लैंड लिए, लेकिन उस लैंड का प्राइस कितना है, 2 लाख है, तो हम ये लिखेंगे लैंड 2 लाख, ये नहीं लिखेंगे 2000 स्क्वायर फीट लैंड। मशीनरी हम 10 मशीनरी लिए, ये हम नहीं लिखेंगे कि 10 मशीनरी, परचेज 10 मशीनरी, ये करेंगे कि मशीनरी 10 लाख। ओके, तो वही कैसे मनी के टर्म्स में कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय है, वो अपने फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे गया, तो ट्रिप पे गया तो उसका जो खर्चा हुआ वो तो उसमें फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, क्योंकि वो अपना पर्सनल ट्रिप पे गया, वो अपना पर्सनल खर्चा किया, तो वो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा और उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कंपनी उस एम्प्लॉय को पैसा देती है, ट्रेवलिंग अलाउंस देती है घूमने के लिए, तो मान लो कि कंपनी ट्रेवलिंग अलाउंस दी उस व्यक्ति को 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया दी, तो उसको जो है बुक कीपिंग क्या करेगी, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेगी, ट्रेवलिंग अलाउंस 10,000 रुपीज, इस तरह से मनी के टर्म में रिकॉर्ड करेगी। ये पता चल गया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कौन सा है और मनी के टर्म्स में इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। जैसे कोई व्यक्ति गया फैमिली के साथ अपने ट्रिप पे, पर्सनल खर्चे पे, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा। ठीक है, और उसको
और कंपनी अगर उसको पैसा देती है, ट्रेवलिंग अलाउंस देती है उस व्यक्ति को, साल में एक बार ट्रेवलिंग अलाउंस दी, तो वो क्या हुआ कंपनी के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुआ, और उसको मनी के टर्म में कंपनी ये बुक कीपिंग रिकॉर्ड करेगी कि उसे कितना मिला। ठीक है, साल में एक बार उसको मिला ट्रेवलिंग अलाउंस, सिर्फ वो तो नहीं, ट्रेवलिंग अलाउंस अलाउड तो नहीं लिखा जाएगा, अलाउड ट्रेवलिंग अलाउंस ऐसे तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ट्रेवलिंग अलाउंस ₹10,000। ठीक है, ये हो गया टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड नंबर, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर क्या करेंगे, पहले फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई किए, फर्स्ट नंबर काम हुआ बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का पहला काम क्या हुआ, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सेकेंड काम क्या हुआ उसका, कि उस फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड करना, मनी के फॉर्म में मेजर करना, मेजरमेंट करना। ठीक है, थर्ड नंबर काम क्या हुआ, उसका ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्ड करेगा। फिर फोर्थ नंबर काम क्या होगा, क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर, फिर उसको लेजर में पोस्टिंग करेगा। ये चार काम क्या है, बुक कीपिंग का काम है। ठीक है, बुक कीपिंग का काम आप लोगों को समझ में आ गया कि बुक कीपिंग क्या होता है, उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बुक में रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करना कि फाइनेंशियल नेचर का कौन सा ट्रांजेक्शन है, फिर उसका मनी के टर्म में मेजरमेंट करना, फिर थर्ड होता है उसका ओरिजिनल बुक में उसका रिकॉर्डिंग करना, फिर क्लासिफाइंग करना उसका लेजर के रूप में। ठीक है, अब अकाउंटिंग का मतलब देखते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, जहां से बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। बुक कीपिंग का काम कहाँ खत्म हुआ, लेजर में पोस्टिंग करने से, और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद वो अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद क्या काम हम लोग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस पता करने के लिए, उसका फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद का लेजर में पोस्टिंग करने के बाद का काम जो होता है हमारा, वो काम अकाउंटिंग करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है एंड बैलेंस शीट बनाता है। उसके बाद उपयोगी एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट्स, उपयोगी सूचना प्राप्त करने के लिए इससे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने के बाद इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त करके उसका रिजल्ट देता है। थर्ड नंबर हो गया, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरेस्टेड पार्टी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इंटरेस्टेड पार्टी कौन सा हुआ, ये बताए थे, ऑनर हुआ कंपनी का, उसके बाद क्रेडिटर्स हुआ, बैंक हुआ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हुआ, यही सब हो गया इंटरेस्टेड पार्टी। इन्वेस्टर्स हो गया, जो कंपनी में इंटरेस्ट रखता है उस पार्टी को इंफॉर्मेशन देने का काम करती है, किसके बेस पे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने का काम के बाद उसको उपयोगी सूचना प्रदान करती, प्राप्त करती है कि क्या हुआ, कितना क्या हुआ, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके बाद इंटरेस्टेड पार्टी को इन्फॉर्म करती, इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अकाउंटिंग का काम यहाँ तक आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग समझ में आ गया। अब अकाउंटेंसी देखते हैं, अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. It educates us how to maintain the books of account and how to summarize the accounting information. Accounting क्या है, जितना भी अकाउंटेंसी क्या है, जितना भी कुछ हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, जैसे डेटा कलेक्ट करना, कौन सा फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन्स है, कौन सा फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स में उसका मेजरमेंट करना, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, फिर जर्नल बनाना, जर्नल के बाद लेजर करना, क्लासीफाइंग करना, समराइज करना, सारा कुछ जितना भी काम हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं वो कौन बताता है, वो अकाउंटेंसी बताता है। सारा रूल कौन बताता है, अकाउंटेंसी में होता है। आप लोग जो बुक पढ़ते हैं वो उसमें अकाउंटिंग नहीं लिखा होता, अकाउंटेंसी लिखा होता है। अकाउंटिंग का सारा रूल, फंक्शन, सब कुछ कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है कि हमें अकाउंटिंग करना कैसे है।
हमें बुक कीपिंग कैसे करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है, वो सब कुछ अकाउंटेंसी बताता है। हमें बुक को मेंटेन कैसे करना है, इट एजुकेट्स अस, ये हमें सिखाता है हाउ टू मेंटेन द बुक्स, बुक को मेंटेन कैसे करना है, लेजर में पोस्टिंग कैसे करना है, जर्नल में रिकॉर्डिंग कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, ये सब कुछ हमें कौन सिखाता है, ये सब कुछ हमें अकाउंटेंसी सिखाता है। जो काम भी, जितना भी काम हम अकाउंटिंग में करते हैं वो कौन सिखाता है, अकाउंटेंसी सिखाता है। सारा रूल अकाउंटेंसी में लिखा होता है, उसी रूल को फॉलो करके अकाउंटिंग अपना काम करता है। ठीक है, अकाउंटेंसी का मतलब समझ में आ गया। अब हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के अंतर को अच्छी तरह से समझने के लिए इस चार्ट को देखते हैं। ठीक है, पहला अंतर क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में, पहला बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज, बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज, एंड अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। अकाउंटिंग वहां से शुरू होता है जहां से बुक कीपिंग खत्म होता है। सेकेंड अंतर क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, कंप्लीट एंड रूल टू अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना। और इसका मेन, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम इनटू इंटरेस्टेड पार्टीज। और अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट रिजल्ट्स निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन को निकालना और इंटरेस्टेड पार्टीज को इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, इसके बारे में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव समझ गए और बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव समझ गए। और थर्ड नंबर है अंतर, द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है एंड अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। और अकाउंटिंग का जो बनाता है, बुक कीपिंग जो बनाता है, उसके लिए ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, लिमिटेड लेवल का नॉलेज होने से भी ये बुक कीपिंग बना सकता है। अकाउंटिंग के लिए इट इज परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन दैट ऑफ बुक कीपर। बुक कीपर से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, हायर लेवल का नॉलेज होना चाहिए किसके पास, अकाउंटिंग बनाने वाले स्टाफ के पास, अकाउंटिंग करने वाले स्टाफ के पास हायर लेवल का नॉलेज होना चाहिए, किसकी तुलना में, बुक कीपर के तुलना में। ठीक है, अब इसके अंतर को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंसेज है। ठीक है, ठीक है, पहला नंबर, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इस मतलब को तो समझ गए। अब इट इज मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से वाइडर है अकाउंटेंसी। सेकेंड है, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग के बिना, जब बुक कीपिंग खत्म होता है वहां क्या होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, इसलिए अकाउंटिंग बुक कीपिंग पर डिपेंडेंट है। और ये दोनों पे डिपेंडेंट है अकाउंटेंसी, इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, दोनों ही इसके अंदर में आता है। अकाउंटेंसी के अंदर में बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों आता है, इसलिए अकाउंटेंसी दोनों पर डिपेंड, इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही।